Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की रिव्यू वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये है लेनोवो ज़लोन का YSL का, यू कैन से इन शॉर्ट यू इलेक्ट्रिक। तो ये यू इलेक्ट्रिक जो है या यू इलेक्ट्रिक जो भी इसे कहेंगे, ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट YSL का, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि लेनोवो ज़लोन का जो ओरिजिनल वाला जिससे सारे के फ्लैंकर्स आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो है तो सही, क्योंकि लेकिन आपको पता है कई दफ़ा ऐसे होता है कि कार्डमम के नोट्स हर किसी को पसंद नहीं आते। हालांकि मुझे कार्डमम काफ़ी पसंद है इन रियल लाइफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नोट्स में जब कई दफ़ा मिक्सअप हो जाता है परफ्यूमरी में, तो मुझे इतना कोई सूटेबल नहीं लगता। तो मेरा अब तक का फेवरेट ये चल रहा है। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका जो ब्लू इलेक्ट्रिक है जो डिसकंटिन्यूड हो गया है, इंशाल्लाह उसे भी ट्राई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो मुझे कहीं से मिल नहीं रहा क्योंकि डिसकंटिन्यूड है। तो जैसे ही वो अवेलेबल होगा तो उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। कहते हैं कि वो सबसे ज़बरदस्त है और वो अभी डिसकंटिन्यूड हो चुका है। तो चलें इस पर बात करते हैं। ये 2017 की लॉन्च है, ठीक है। और कह लें कि जो ओरिजिनल वाला YSL लेनोवो ज़लोन का ओरिजिनल है उसका ये फ्लैंकर है। फ्लैंकर में अब इसको बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा इन्होंने फ्लैंकर बनाया है। इसे स्टार्टिंग ऐसी है कि ईज़िली ये मुझे कह लें कि समर वेयर में बहुत इसने हेल्प करी है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि मैंने ये मंगाया, इसकी स्टोरी कुछ ऐसे थी कि मैंने इसको जब मंगाया था तो ये कह लें कि ब्लू इलेक्ट्रिक समझ के, लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ तो इलेक्ट्रिक आ गया, ब्लू इलेक्ट्रिक नहीं आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो जब इसे ट्राई किया मैंने, और क्योंकि जब दिल ही टूट गया, एक बंदे से मांगा मैंने ब्लू इलेक्ट्रिक, उसने मुझे भेजा यू इलेक्ट्रिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब मैंने उसके नोट्स पढ़े ब्लू इलेक्ट्रिक के, क्योंकि मैं वो ब्लाइंड बाय कर रहा था एज़ यूजुअल। आपको पता है कि मैंने ये चैनल भी इसीलिए बनाया कि मैं लोगों की बातों में आके ब्लाइंड बायस कर करके अपने काफ़ी पैसे वेस्ट कर चुका हूँ। तो मैं वो ब्लाइंड बायस कर रहा था ब्लू इलेक्ट्रिक का, तो ये आ गया मेरे पास। और जब मैंने इसको एक दफ़ा दो दफ़ा लगाया, क्योंकि दिल नहीं था, क्योंकि मैंने कहा यार मांगा ब्लू इलेक्ट्रिक, अब एक आप परफ्यूम मांग रहे हैं, क्रीड एवेंटस आपको मिल रहा है वहाँ पर क्लब डी न्यूट इंटेंस, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल मैंने ये जब लगाया तो अच्छा, इतनी ओपनिंग मुझे इतनी कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि अल्कोहल ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा था इसमें, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कि स्टार्टिंग में ही ये 10-15 सेकंड बाद थोड़ा सा एडजस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन जब मैं इसकी ड्राई डाउन तक पहुंचा, जब घंटा डेढ़ घंटा गुजर गया, और स्किन की बात कर रहा हूँ, क्लोथिंग की नहीं, जैसे ही ड्राई डाउन पे पहुंचा, क्योंकि हमेशा मैं क्लोथिंग से ज़्यादा स्किन पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि क्लोथिंग पे मुझे पता है जो परफ्यूम स्किन पे 2 घंटे चल रहा होगा, क्लोथिंग पे ऑफकोर्स वो 7 से 8 घंटे चलेगा। तो मैंने डायरेक्टली लगा लिया अपनी स्किन पे, इसको अप्लाई किया, और जब इसका ड्राई डाउन मुझे फील हुआ तो 1-1.5 घंटा गुजरा, तो ऐसा इसने कमाल का, यानी कह लें कि क्योंकि वर्साची एरोज़ आपको पता है बहुत फेमस है आजकल, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है उसकी, और हर कोई जानता है वर्साची एरोज़ को। तो कह लें कि लगभग ये 70% इसने मुझे वर्साची एरोज़ का ना DNA देना शुरू किया, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो जैसे ही मुझे इसने वो वाली फीलिंग देना शुरू करी वर्साची एरोज़ वाली, मैं लाइक लिटरली काफ़ी शॉक और इम्प्रेस भी हुआ एट द सेम टाइम। मैंने कहा ये क्या माजरा, लाइक लिटरली मैंने परफ्यूम मांगा या यूज़ कर रहा हूँ, लाइक लिटरली किसी यूट्यूबर ने या किसी जगह पे मुझे यू इलेक्ट्रिक का इतना नहीं पता चला कि कोई भी कहे कि ये वर्साची एरोज़ का DNA रखता है। अगर मुझे पता होता तो मैंने फिर उसी टाइम दोबारा से उसी बंदे को कांटेक्ट किया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उनसे कहा भाई मुझे ये एक और बॉटल चाहिए, और फिर मैंने इसका बैकअप बॉटल भी रखा, क्योंकि इसकी जो ड्राई डाउन के बाद लास्टिंग है वो काफ़ी टाइम चलती है वर्साची एरोज़ की तरह। एरोज़ अब जब रिफॉर्मुलेट होके, अब आपको पता है जो वर्साची एरोज़ का DNA है वो परफ्यूम में और ओदे परफ्यूम में ज़्यादा अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, ओदे टॉयलेट में नहीं। तो ये स्मेल तो दे रहा था ओदे टॉयलेट की, लेकिन परफॉर्म ये कर रहा था ओदे परफॉर्म वाला। तो मैंने कहा वाई नॉट फिर इसी को लिया जाए, और उसके बाद ये उससे ओदे परफॉर्म से थोड़ा सा प्राइस में भी उस टाइम पे कम था, तो फिर मैंने इसको प्रेफर कर लिया। तो अब मैंने इसकी बैकअप बॉटल भी रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहा हूँ, और ये हमारी बॉटल है,
ठीक हो गया। ऊपर से इन्होंने मेटालिक कैप दिया है और अंदर से प्लास्टिक है, एज़ यूजुअल हैवी है लेकिन मैग्नेटिक नहीं है, स्नग फिट है। ब्रांडिंग के ऊपर मैं इतनी बात नहीं करता हूँ, ऊपर नीचे ब्रांडिंग वगैरह लिखी होती है। ये मेरे ख्याल से 2019 का बैच है। कोशिश करें कि आपको वही 17, 18, 19 के बैच मिले। अगर 17 का तो मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है आजकल। मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि ये कहाँ से चीज़ अवेलेबल होगी, ये परफ्यूम कहाँ से होगा। तो उन हज़रात के लिए कि भाई आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में नंबर चेक कर लिया करें, और जिसमें मेंशन किया है मैं ऑलरेडी, आप मेरी वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ कहाँ से अवेलेबल होगी। क्योंकि मैंने जब आपको बताया है कि कुछ परफ्यूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर और कुछ यहाँ पर नहीं है, आपको दुबई से या शारजा से या जिधर से भी मैं बाय करता हूँ मैं उसका ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। क्योंकि ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मुझे कोई परफ्यूम दे रहा है और मैं फिर उनसे लेके परफ्यूम का आपको रिव्यू बना के दे रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर ख़ुद ही परचेज़ करता हूँ और अपने ही सेल्फ पे फिर आप लोगों को उसका रिव्यू बना के देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि ये आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि एक इंसान इतनी मेहनत से कमाता है और फिर वो चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करूँ। तो आप देख सकते हैं ये बॉटल है, काफ़ी अच्छा इसका एटोमाइज़र है, इतना लीकेज वगैरह भी नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि एटोमाइज़र्स जो हैं वो लीक करते हैं। पता नहीं क्यों पाकिस्तान के एटोमाइज़र्स मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं कैसे लीक करते हैं। हालांकि मैं बॉटल्स भी काफ़ी एहतियात से रखता हूँ, ऐसे मतलब रफ़ यूज़ नहीं करता हूँ उनको। तो ये मैंने स्प्रे करा है और इसकी स्मेल मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग ये जो देता है ये सिट्रसी देता है आपको, ठीक है। हल्की फुल्की सी ग्रीन एप्पल की स्वीटनेस और सिट्रिनस और लेमन की सिट्रिस, ये आपको दोनों चीज़ें मतलब कंबाइन करके, लेमन सिट्रिनस और ग्रीन एप्पल की सिट्रिनस, ये दोनों कंबाइन करके और हल्का सा ग्रीन एप्पल का स्वीटनेस ये रहेगा आपके साथ। और साथ स्टार्टिंग में ही आपको लेवेंडर भी थोड़ा सा फील होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ये आपके साथ चलता रहेगा तकरीबन आधा घंटा तो चलेगा मिनिमम। उसके बाद ये परफॉर्म करना शुरू करेगा लाइक 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होती जाएगी। और वो इन्हेंस ऐसी होगी कि ये डायरेक्टली डीएनए पकड़ लेगा वर्साची एरोस का। क्यों? इसका जो टोंका बीन का और वनीला की स्वीटनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वुरीनेस और आपको पता है पिचोली की हल्की फुल्की सी ग्रीननेस ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगी। फिर आएगा स्पाइसीनेस हल्का फुल्का सा। मैं आपको इसका ड्राई डाउन अभी ओपनिंग तो मैंने आपको बता दी है, सिट्रिनस और ग्रीन एप्पल की और लेमन की और स्वीटनेस ग्रीन एप्पल की, ये और लेवेंडर का टचअप ये जाएगा आपके साथ ओपनिंग में। ड्राई डाउन में ये जाएगा आपके साथ वनीला और टोंका बीन मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। दोनों स्वीट होते हैं और वनीला भी आपको पता है, टोंका बीन भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों स्वीटनेस रखते हैं, स्वीटनेस और कैरामलाइज्ड टाइप एक स्वीटनेस आती है। और साथ फिर आप ले लें कश्मीरी वुड जो इसके अंदर है नोट्स में, ठीक है, और सीडर की वुड है। लेकिन वो सीडर वुड और कश्मीरी वुड पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत करें, वुडी टच दे दें। सूखी लकड़ी की जो टच होता है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हल्का फुल्का सा स्पाइसी होगा और मिंटिश वो बुरा नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं, मुझे भी मिंट इतना पसंद नहीं है परफ्यूम्स में ना कि यूज़ करने में। हाँ, अनलेस वो बिरयानी के साथ वो पुदीने की चटनी हो देन डेफिनेटली यस। लेकिन उसके अलावा मुझे मिंट ऐसे मुंह में रखना, कुछ लोग शौकिया रखते हैं, पान सुपारी वगैरह में खाते हैं, आई डोंट लाइक मिंटीनेस दैट वे। तो मिंटीनेस आएगा ये अच्छा स्वीट किस्म का, क्योंकि कैरामलाइज्ड वनीला और टोंका बीन का स्वीटनेस जो साथ चल रहा होगा वो मिंट को ग्रीनरी को इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होने देगा, बस हल्का टचअप रखेगा। तो आपको ड्राई डाउन में क्या मिलेगा? स्वीट, स्पाइसी, वुडी और ग्रीन, ये आपके साथ फिर ड्राई डाउन में चलेगा। और ये इनडायरेक्टली आपको कह लें कि या डायरेक्टली कह लें कि आपको वर्साची एरोस का हल्का फुल्का सा डीएनए बनना शुरू हो जाएगा और यही आपके साथ फिर ड्राई डाउन तक चलता रहेगा। क्लोथिंग पे और स्किन पे अब बात कर लेते हैं। ये तकरीबन देता है इजीली, इसने मुझे 2.5 to 3 आवर्स, क्योंकि मेरी स्किन पे इतना लास्ट करते नहीं है परफ्यूम्स। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस पूरी सुना करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। क्योंकि मैं आपके पैसे बचाने पे लगा हुआ और आपको अच्छे से गाइड करने पे लगा हुआ कि बिला वजह ब्लाइंड बाइज मत कीजिएगा। तो ये आपको ईजिली स्किन पे 2.5 से 3 घंटे देता है। लेकिन क्लोथिंग की बात अगर करें
डेफिनेटली वर्थ इट। क्लोथिंग पे ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करता है। इसने मुझे ईज़िली 6+ आवर्स क्लोथिंग पे दिए और कह लें कि 5 तक तो इसकी ज़बरदस्त किस्म की पावर रही है। 6 पे जाके थोड़ा सा धीमा होना शुरू हो गया और वो इतना फिर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, क्योंकि ये है फॉल का और समर का, ठीक है। इसको विंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डे टाइम में, नाइट में विंटर में ये सूटेबल नहीं रहेगा इतना ज़्यादा। हाँ, अनलेस आपने कोई लेयरिंग करना आप जानते हैं, जैसे परफ्यूम की लेयरिंग होती है, उस पर मैं फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा तफसील से। अगर आप लेयरिंग करना जानते हैं तो फिर डेफिनेटली इसको लेयर करें, नहीं तो अगर लेयरिंग करना नहीं जानते फिर इसको इवनिंग में मत पहनिएगा, मॉर्निंग में, विंटर्स में, फॉल में मॉर्निंग इवनिंग कभी भी पहने, समर में मॉर्निंग इवनिंग कभी भी पहने, आई मीन वेयर करें, स्प्रे करें। तो ये थी इसकी डिटेल अबाउट द वेदर। अब बात करते हैं ये मेल है या फीमेल। 60% मेल यूज़ करें, 30% फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं। ऑफिस गोइंग लेडीज़ भी ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर्स यूज़ कर सकती हैं, डेफिनेटली वर्थ इट है। लेकिन ये कि उनको स्टार्टिंग में ये ज़रा मेल टाइप थोड़ी सी स्मेल लगेगी, लेकिन ये कि ड्राई डाउन तक का वेट करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। एंड उसके अलावा रह गया, हाँ, कॉम्प्लीमेंट गेटर है, 100% रिकमेंडेड है। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, इसको आप कोशिश करें कि अगर कहीं से आपको इसका डेकन मिल जाए, ठीक है, पहले आपको मैं यही प्रेफर करूँगा, डेकन लें, इसको स्मेल आउट करें। और या अगर किसी फ्रेंचाइज पे या किसी बुटीक पे जा रहे हैं परफ्यूम की, वहाँ पे अगर अवेलेबल है टेस्टर के तौर पे, तो इसको स्प्रे आउट करें अपने आर्म पे और वेट करें। ओपनिंग पे इसका डिसीजन मत लें, इसको ड्राई डाउन होने दें, उसके बाद आप इसको डिसाइड करेंगे और आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसको हाउ वुड आई से कि ओकेजन्स कौन सी हैं इसको यूज़ करने की। जब ये मैंने आपको बताया कि ऑफिस गोइंग लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं, ऑफिस के लिए अच्छा है, जिम के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो वो ग्रीनरीनेस है और हल्की फुल्की सी स्वीटनेस है, तो ऑफिस के लिए भी ये ज़बरदस्त रहेगा, जिम के लिए अच्छा है। अनलेस आप गर्मियों में जिम यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो मैं कहूँगा कि सिट्रसी और फ्रेश और शावरी टाइप स्मेल पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया करें। अगर तो आप सर्दियों में और फॉल में, गर्म सर्द मौसम में, जो अभी रिसेंटली थोड़ा अरसा चल रहा था पाकिस्तान में, अगर उसमें आप जिम यूज़ करें तो फिर डेफिनेटली ये रेकमेंड आप कर सकते हैं इसे और वेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मली डिनर पार्टीज़ पे, इवनिंग गेट टुगेदर पे ये ओकेजनली ज़बरदस्त रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, कोई ना कोई तो आपको एक दफ़ा ज़रूर पूछेगा आपने परफ्यूम कौन सा लगाया। ये डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है हमारी पाकिस्तान वाली साइड, मेरे जो व्यूअर्स इंडिया से देख रहे हैं या बाहर किसी और कंट्री से देख रहे हैं, उनके तो उनका भी मेरे ख्याल से यही कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान का है, क्योंकि ऑलमोस्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड दे आर द सेम कंट्रीज़। तो कौन यहाँ पर हमारे को कॉम्प्लीमेंट इतनी जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि इस कंट्रीज़ में लोग हिचकिचाते हैं किसी और से बात करते हुए। लेकिन ये ऐसे परफ्यूम्स कुछ होते हैं जो एक कह लें कि कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एक दफ़ा बाइक पे जा रहा था, मुझे एक बंदे ने लाइक लिटरली मुझे फॉलो करा है और मुझे मेरे बाइक के साथ पीछे बाइक ड्राइविंग करते हुए मुझे रोक के मुझे कहते हैं भाईजान ज़रा बात सुनेंगे। मैं पहले डर गया कि आपको पता है यहाँ पे छिनताई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। एंड दे जस्ट टोल्ड मी, ही जस्ट टोल्ड आस्क मी लाइक कौन सा परफ्यूम लगाया ना, बोलते हैं सीरियसली मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरी स्विफ्ट जा रही हैं और वो बंदे को पीछे आते हुए स्मेल हुआ और उसको लाइक काफ़ी पसंद आया। फिर मैंने उसे बताया जी मैंने लेयरिंग करी हुई है बर्बरी की एंड बल्गरी की, तो फिर जाके उनको थोड़ा समझ आया। लेकिन बहरहाल बैक टू द पॉइंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली ऑनेस्ट रिव्यू में। सो तब तक के लिए आज़ाद को दुआओं में याद रखिएगा। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।